भूतिया मंदिर का रहस्य। गांव नवलगढ़ के बाहर घने जंगल के बीच एक प्राचीन काली मंदिर था। बुजुर्गों का कहना था कि यह मंदिर कभी बहुत शक्तिशाली हुआ करता था, लेकिन कई साल पहले वहां एक भयावह घटना घटी, जिसके बाद से मंदिर में कोई भी पूजा करने नहीं जाता था। मंदिर का श्राप कहते हैं कि 100 साल पहले एक तांत्रिक ने वहां सिद्धि प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। लेकिन जब उसकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो उसने देवी को श्राप दे दिया और मंदिर की पवित्रता नष्ट कर दी। उसी रात मंदिर से अजीब-अजीब चीखें आने लगी। जो भी वहां गया, वह या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी वापस नहीं आया। रहस्यमयी रात। गांव के कुछ नवयुवकों को इस कहानी पर विश्वास नहीं था। वे एक रात हिम्मत करके मंदिर में जाने का फैसला करते हैं। आधी रात को जब वे मंदिर पहुंचे, तो चारों ओर घना अंधेरा था। जैसे ही उन्होंने मंदिर के दरवाजे पर हाथ रखा, एक भयानक चीख गूंजी और हवा ठंडी हो गई। अचानक मंदिर के अंदर से घंटियों की आवाज आने लगी। वे जैसे ही अंदर गए, देखा कि वहां की देवी की मूर्ति से खून टपक रहा था। डर के मारे वे भागने लगे, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी मंदिर के कोने से एक परछाई निकली, एक तांत्रिक की आत्मा, जिसकी जलती हुई लाल आंखें थीं। मंदिर में फंसे लोग। तांत्रिक की आत्मा गुस्से में गुर्राई, मेरे तप को भंग करने की सजा मिलेगी। चारों युवक बुरी तरह डर गए। उनमें से एक रवि घबराकर मंत्र पढ़ने लगा, लेकिन तभी हवा में एक जोरदार झटका लगा और वह दूर जा गिरा। बाकी तीनों भी कांपने लगे। अचानक मंदिर की दीवारों पर अजीब आकृति भरने लगीं। कुछ जलती हुई लाशें, कुछ बिना सिर के शरीर, और बीच में खड़ा था वह तांत्रिक, जिसने एक भयावह हंसी हंसते हुए कहा, अब कोई बच नहीं सकता। गुप्त सुरंग और बचने की कोशिश। तभी उनमें से एक, सुमित, को मंदिर की एक टूटी हुई दीवार में दरार दिखाई दी। उसने चिल्लाकर कहा, यहां से निकलने का रास्ता हो सकता है। तीनों लड़कों ने पूरी ताकत से धक्का दिया और वह दीवार टूट गई। अंदर एक गुप्त सुरंग थी। बिना देर किए वे उसमें घुस गए। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, सुरंग के अंदर अचानक चिलचिलाती हंसी गूंज उठी। पीछे मुड़कर देखा तो तांत्रिक की आत्मा भी सुरंग में आ रही थी। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसके हाथों से काले धुएं की लपटें निकल रही थी। आखिरी संघर्ष। सुरंग के आखिर में एक प्राचीन शिलालेख था, जिस पर लिखा था, सच्चे मन से देवी का स्मरण करो, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। घबराए हुए चारों युवकों ने मां काली का नाम लेना शुरू कर दिया। तभी एक चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई और तांत्रिक की आत्मा जोर जोर से चीखने लगी। उसकी शक्ति क्षीण होने लगी और कुछ ही पलों में वह धुएं में बदलकर गायब हो गई। सुरंग का द्वार खुल चुका था। चारों युवक बाहर निकले और जैसे ही मंदिर के बाहर आए, उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज रही थीं, लेकिन अब वहां शांति थी। अगले दिन का रहस्य। अगली सुबह जब गांव के लोग वहां पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि मंदिर पहले की तरह चमक रहा था। देवी की मूर्ति के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। यह देखकर पुजारी ने कहा, तांत्रिक का श्राप अब खत्म हो चुका है। मंदिर फिर से पवित्र हो गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि चारों युवकों में से किसी को भी पिछली रात की कोई याद नहीं थी। क्या मंदिर सच में शुद्ध हो गया था, या फिर वह आत्मा अब भी कहीं छिपी थी? मंदिर का नया रहस्य। गांव में सबको लगा कि मंदिर अब शुद्ध हो गया है, लेकिन रवि को अजीब अजीब सपने आने लगे। हर रात वह देखता कि वही तांत्रिक उसकी ओर बढ़ रहा है और कह रहा है, तुम लोग बच नहीं सकते, यह अधूरा है। रवि ने यह बात अपने दोस्तों सुमित, अमन और विक्रम को बताई, लेकिन किसी ने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने सोचा कि यह सिर्फ डर का असर है। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव में डर का माहौल। वेन रात में मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, जबकि वहां कोई नहीं होता था। गांव के कई लोगों ने एक परछाई को मंदिर के पास घूमते देखा। रवि के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे, 10, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंच दिया हो। अब सबको यकीन हो गया कि तांत्रिक की आत्मा पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। तांत्रिक का अंतिम खेल। एक रात रवि अपने घर में सो रहा था, तभी अचानक उसकी आंख खुली। कमरे में एक ठंडी हवा थी। उसने दरवाजे की ओर देखा, तो वहां तांत्रिक की परछाई खड़ी थी। आंखें जलती हुई, चेहरा काला और हाथों से धुआं निकल रहा था। वह धीरे धीरे रवि की ओर बढ़ रहा था।
रवि चिल्लाया, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी तांत्रिक ने कहा, मुझे पूरी शक्ति नहीं मिली, लेकिन अब मैं इसे पूरा करूंगा। मुक्ति का उपाय। रवि किसी तरह उठकर भागा और सीधा पुजारी के पास पहुंचा। पुजारी ने कहा, तुम लोगों ने मंदिर को शुद्ध तो कर दिया, लेकिन तांत्रिक की आत्मा अब भी किसी शरीर की तलाश में है और उसने तुम्हें चुना है। अब एक ही उपाय था, मंदिर में एक महायज्ञ करके तांत्रिक की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्त करना। अगले दिन पूरे गांव में अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे जैसे मंत्रों का जाप हुआ, मंदिर के अंदर तूफान सा उठने लगा। हवा में तांत्रिक की चीखें गूंजने लगीं, मुझे जाने मत दो, मैं फिर लौटूंगा। लेकिन जैसे ही अंतिम आहुति दी गई, एक जोरदार धमाका हुआ और मंदिर का माहौल शांत हो गया। अब किसी को भी उस तांत्रिक की परछाई नहीं दिखी। क्या सच में तांत्रिक हमेशा के लिए चला गया? गांव में शांति लौट आई, लेकिन रवि को अब भी ऐसा महसूस होता था कि कोई उसे देख रहा है। कहीं वह तांत्रिक सच में खत्म हुआ था या सिर्फ एक नए शिकार की तलाश में कहीं छिपा था। तांत्रिक की वापसी। महायज के बाद गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन रवि के मन में एक अजीब डर बैठा हुआ था। उसे अक्सर ऐसा लगता कि कोई उसे घूर रहा है। कई बार उसे अपने कमरे में किसी की परछाई भी दिखती, लेकिन जब वह नजर घुमाता तो वहां कुछ नहीं होता। रवि ने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके होश उड़ा दिए। रात का डरावना सपना। उस रात रवि गहरी नींद में था, लेकिन अचानक उसकी आंख खुल गई। कमरे में अजीब सन्नाटा था, जैसे सब कुछ थम गया हो। तभी उसने देखा कि उसकी खिड़की से एक परछाई अंदर आ रही थी। वही जलती हुई लाल आंखें, काला धुआं और वह भयानक गुर्राहट। तांत्रिक वापस आ चुका था। तांत्रिक ने धीरे धीरे कहा, तुमने सोचा था कि यज्ञ से मैं खप जाऊंगा, सिर्फ इंतजार कर रहा था सही समय का। अब मैं तुम्हारे भीतर समा जाऊंगा। रवि की सांसें रुकने लगीं। वह हिल भी नहीं पा रहा था। तभी हवा में जोरदार झटका हुआ और तांत्रिक की आत्मा उस पर झपट पड़ी। रवि बदल गया। सुबह जब रवि अब अपने दोस्तों से मिला तो वो बदला बदला सा लग रहा था। उसकी आंखें गहरी लाल थीं, चेहरा उतरा हुआ और उसकी आवाज भारी हो गई थी। सुमित ने पूछा, तू ठीक तो है ना? रवि मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ अजीब था। उसने धीमे स्वर में कहा, हाँ, अब मैं पहले से भी बेहतर हूं। वह रवि नहीं था। अब तांत्रिक उसकी आत्मा पर काबू पा चुका था। अगला शिकार कौन? गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। रवि अब रात में मंदिर जाता और वहां अजीब मंत्र बुदबुदाता। गांव के जानवर गायब होने लगे और लोगों ने मंदिर से आती हुई डरावनी आवाजें सुनी। सुमित और अमन को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे पुजारी के पास गए, जिन्होंने कहा, तुम्हारे दोस्त के शरीर में अब तांत्रिक की आत्मा है। अगर जल्दी कुछ नहीं किया तो वह अमर हो जाएगा और पूरे गांव को खत्म कर देगा। अब एक ही उपाय बचा था, रवि को मंदिर ले जाकर एक विशेष अनुष्ठान से तांत्रिक की आत्मा को मुक्त करना। लेकिन क्या वे ये कर पाएंगे, या फिर तांत्रिक हमेशा के लिए रवि के शरीर में बस जाएगा? अगला